इस मन का कहा करना बंद करो, मन की गुलामी दास्ता करना बंद करो। अपने आप को पहचानो कि मैं इन मन सहित इंद्रियों का, बुद्धि का, सबका स्वामी मैं हूं। मेरे पश्चात ये बुद्धि इस मन की शासिका है और ये मन सब पर शासन कर रहा है। तो स्वयं पहले अपो दीपो भव, गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं पहले जागिए। हमें भजन में स्वयं पहले लगना पड़ेगा। आत्मा को, बुद्धि तो बाद में लगेगी। फिर बुद्धि से मन को अनुशासित कीजिए और मन से इंद्रियों को कंट्रोल में, नियंत्रण में लाइए। इनका संयमन कीजिए, नियमन कीजिए, शासन कीजिए, ईशन कीजिए। इस प्रकार से आप भले ही जीत पावें, और कोई मार्ग नहीं। एकांत में बैठकर अभ्यास करें, कड़ाई से, सख्ती से, शरीर के आराम की चिंता छोड़कर, और भजन साधना करो। नाम जप मत छोड़िए। 1 सेकंड का भी उधार खाता या समय की बर्बादी, समय का अपव्यय ना करें, भूल से भी ना होने पाए। समय ना गवाए। शांतिरभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। शांति, अभ्यर्थ कालत्वम, साधक को, भक्त साधक को समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए, खपत नहीं करनी चाहिए, काल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उस जाते हुए समय से काम ले लेना चाहिए। समय नहीं ठहरता, किंतु ऐसा समय ठहर जाता है, भगवान की बही में जमा हो जाता है। इतनी देर इसने नाम जप किया था, मेरा ध्यान किया था, मुझसे प्रेम किया था, मेरे लिए 10 मिनट इसने अश्रुपात, अश्रु विमोचन किए थे। बस इतना आज से आप कीजिए, और अभी से, अभी इसी समय से दृढ़ संकल्प कीजिए कि जो कुछ करूंगा मैं भगवान के लिए ही करूंगा। आज से, अभी से मैंने अपना सारा जीवन हरि गुरु को समर्पित किया। केवल शब्दों से नहीं, हृदय से, अंतःस्थल से। यहां से चलने की तैयारी कीजिए संसार से। ये मान लीजिए कि हम मरे, आप उद्धार नहीं करेंगे। मृत्यु को अपने सामने खड़ा देखिए, भगवान को बाद में स्मरण कीजिएगा। और सब कुछ छूट रहा है, ये माने, छूट रहा है सब। मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये यमदूत आ रहे हैं, मैंने भजन नहीं किया, ये आ रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं। शवासन में लेटकर चिंतन कीजिए। मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं, मेरे सब स्त्री पुत्र कलत्र आदि, धन वैभव, माता पिता, सब यार दोस्त मित्र, ये संसार, सब शौक विषय वासनाएं सब यहीं रह गई। ये मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं अकेला हूं, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। करके देखिए, कोई उद्धार नहीं करेगा। सब बिलख रहे हैं मेरे चारों तरफ, लेकिन कोई मेरी रक्षा करने में, मेरा परित्राण करने में समर्थ नहीं। ये मान ले, भजन करने लगा, चलने लगेगा भजन। नींद में सो भी रहा होगा, उठ बैठेगा। ये संकल्प रूपी सिंह जब दहाड़ मारेगा जाकर, तो समाधि खुल जाएगी तुम्हारी, निद्रा की समाधि, अज्ञान की समाधि। हम बहरा भूत कब सोते हैं, होश विसार कर, जो हमें लगता है कि हमारे जीवन में हमें सोना ही है। हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए तभी तो हम सो सकते हैं ना। जो काल के मुंह में जीव पड़ा हुआ है, उसको नींद नहीं आ सकती। तैयारी करो, सब कुछ छूट रहा है। काल रूपी लुटेरा, ये लुटेरा खड़ा हुआ है सब कुछ लूटने के लिए। अनंत 10 अजगरीव महाबली खाए तू कही केवल इतरावत है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को कछु मुख में कछु गोद। ये जगत काल का चबेना है। थोड़ा ये लाई आप खाते हैं ना, चबेना, ये मुंह में है, थोड़ा सा, थोड़ा चबाकर हजम कर गया ये काल। कितने खा डाले, अनंत ब्रह्मा खा डाले। इसकी भूख कभी नहीं मिटी और ना मिटने की। और कुछ मुख में है, कुछ गोद में है, धरकर इनको भी खाकर भी फांक कर खत्म कर देगा। ये समझे, ऐसा लुटेरा। क्रिया कर्म अंतिम संस्कार की सब सामग्री तैयार है, सब सामग्री तैयार है। लकड़ियां जलाने के लिए इस पार्थिव देह को फूंकने, ध्यान दीजिए, शरीर की अंत्येष्टि अंतिम संस्कार के लिए और दैहिक क्रिया प्रेत कर्म संस्कार के लिए आपकी सब लकड़ियां तैयार हैं श्मशान में। अब तो सब चीज़ बड़ी एडवांस हो गई, हर चीज़ तैयार रहती है। आपको जलाने के लिए लकड़ियां लेने के लिए वन नहीं उगाने पड़ेंगे, तैयार है। ले जाने के लिए आपको
कोई संसार में नई सृष्टि ब्रह्मा को रचकर 4 प्राणी नहीं भेजने पड़ेंगे, 4 कंधे उठाने के लिए तैयार हैं। आपको रोने के लिए कहीं अलग से नहीं बुलाने पड़ेंगे, घर में रोने के लिए भी रोआराट मचाने के लिए, हाय हाय करके छाती पीटने के लिए सब तैयार हैं। अग्निदेव से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, अग्निदेव आप प्रकट होइए। आग भी तैयार है जलाने के लिए, और नया प्लाट नहीं खरीदना पड़ेगा आपके लिए कि बड़ी कोई जमीन भूमि हम खरीदें। श्मशान तैयार है, उठाने के लिए कंधे तैयार है, रोने वाले तैयार हैं और लकड़ी तैयार है। केवल आपके जो 2 तार चल रहे हैं श्वासों के, बस ये टूट जाएं, सांसों की डोरी, ये श्वास ये चलना बंद हो जाए, ये प्राणवायु निकला यहां से, ये सब तैयार। फिर भी तुम ऐसे निश्चिंत सो रहे हो, तुम्हें भय नहीं लगता। यही सब कब तक करते रहोगे? कब तक तुम चर्वित चर्वण ये चबाए हुए को चबाते रहोगे, इन संसारिक विषय भोगों को? तो तुमने अनंत बार जो तुम्हें इन भोग पदार्थों में मिलता है, जो तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजनों भोजनों में मिलता है, वही एक शूकर को घोर गंदगी मलभक्षण में पाखाना खाने में मिलता है। वही एक नाली के कीड़े को नाली में बहने वाली कीचड़ से मिल जाता है, उसमें बहने वाली जो झूठन जाती है उसको प्राप्त हो जाता है। अपनी अपनी योनियों में सब तृप्त हैं। अजी हम ऐसा कैसे मान लें? इसलिए क्योंकि एक भी कीड़े को आप मारने चलिए वो नहीं मरना चाहता। इससे स्पष्ट सिद्ध है, ये प्रमाणित हो जाता है कि वो अपनी जिस योनि में है, घोर दुर्गंधित वातावरण में जी रहा है, किंतु वह संतुष्ट है, नहीं मरना चाहता। शूकर को भी आप यदि कहीं गंदगी खा रहा हो और उसे आप मारने दौड़ें तो वो छोड़कर भाग भले ही जाए, किंतु भागेगा प्राण बचाने के लिए कि ये तो हमें रोज ही प्राप्त है, किंतु अभी बचो, यहाँ से भागो। अर्थात वो संतुष्ट है, मरना नहीं चाहता। अरे तो मर जाना, हो सकता है मरने के बाद तुझे मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाए तो तुझे अच्छा मिलेगा मनुष्य बनकर, तू कम से कम भोजन तो खा सकेगा, पाखाना थोड़ी खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम इसी में संतुष्ट है। कोई नहीं मरना चाहता। तो कब तक करते रहोगे? जन्म ले लेकर फिर आते रहोगे, फिर गर्भ में जाओगे, फिर 9 मास उल्टे लटकते रहोगे, और फिर यहाँ आकर हाय हाय करोगे, फिर से पढ़ोगे लिखोगे, फिर वही 2 रोटी कमाने के लिए काम धंधे। तुम्हें वैराग्य नहीं होता, तुम्हें दुख नहीं होता। तुम यहाँ प्रभु का स्मरण करो, सब छूट रहा है, संसार छूट जाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते, मन पछतय है अवसर बीते। विनय पत्रिका। जब ये समय बीत जाएगा तो तेरे पास सिवाय पश्चाताप पछतावे के और कुछ नहीं रह जाएगा कि शरीर रहते तो मैंने कुछ नहीं किया, अब क्या करूं? कुछ नहीं बनेगा। जीवन भर जो किया है वो सारी फिल्म तुम्हारे सामने, वो मरणासन्न व्यक्ति के जो शैया पर पड़ा हुआ है, मृत्यु शैया पर, उसके सामने उसके सारे कर्मों का हिसाब यहीं उसको दिखा दिया जाता है। और वो जो बनने वाला है वो शरीर भी सामने उसको दिख रहा होता है कि इसी शरीर में मुझे प्रवेश करना है। ये सूक्ष्म नाल जुड़ी होती है उसके शरीर से, एक तंतु, अदृश्य सी डोर। वह देख लेता है कि मुझे अब इन सब कर्मों के फलस्वरूप ये योनि प्राप्त होनी है। ये होता है। उस समय क्या करोगे? क्यों नहीं भजन करते? तो तुम यहां से प्रभु का स्मरण, भजन, सेवा, भक्ति के अनमोल मोती लूट लो, समय रहते लूट लो। एक काल रूपी लुटेरा तो तुम्हारा सब लूट चुका, अनंत मनुष्य शरीर इसने लूट लिए। तुम यहां क्यों नहीं लूटते? सत्संग लूटो, भजन लूटो, नाम के मोती लूटो, क्रियाकर्म अंतिम संस्कार की सामग्री तैयार है। तुम्हारी सांस छूटने की देर है, इसीलिए अब चबाते हुए को, जो चबाया हुआ है उसको मत चबाओ, और अब कुछ अपने कल्याण के लिए चेष्टा करो। अब थोड़ा उस ओर भी देखो, थोड़ा उस ओर भी देखो, कहां से आए हैं, किस लिए भेजा गया था, कितनी अवधि देकर हमें भेजा गया था, समय देकर निश्चित तयशुदा कि शीघ्र आ जाना, इतना ही समय तुम्हें हम दे रहे हैं और अपना काम बना लेना। ये सब तो छूटने वाला है ही, तुम ही छोड़ दो ना, क्योंकि यदि तुमने नहीं छोड़ा तो ये जबरदस्ती जब काल छुड़वाएगा या ईश्वर छुड़वाएगा तो तुम्हें दुख से छोड़ना पड़ेगा। अटैचमेंट के कारण फिर संसार में आओगे। स्वयं छोड़ दोगे तो आनंद से जाओगे। स्वयं त्याग महात्मा लोग करते हैं, समझकर इस संसार का स्वरूप कि क्या है, इन भोगों से उपराम हो जाते हैं, इसलिए बंधन मुक्त होते हैं। हम आसक्ति किए रहते हैं, मरते समय पर वही शैया पर यही याद आता है, हाय मेरी प्रॉपर्टी कौन भोगेगा, किसको मिलेगा, मैंने तो बांटी भी नहीं,
मैंने एक चिर संचित मेहनत करके, ये लूट खसोट करके, 420 काला बाजारी करके, ये गलत गलत काम करके धन संचय करके रखा। अब मैं क्या बताऊं, इंद्रियां काम नहीं करती, जबान को पैरालाइज हो गया, बोल नहीं सकता। उस धन में आसक्ति होने के कारण वह यही सोचता रहता है, इतनी देर में काल रूपी सर्प उसको डस लेता है और उस धन में आसक्ति के कारण उसको वैसी गति मिलती है। तो सावधान रहना चाहिए और ये सब छूटने वाले को अभी छोड़ दो। और छूटने वाले को ही छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जो नहीं छूटना, जो असंभव है, उसको छोड़ने के लिए तो हम कह भी नहीं सकते और ना वो स्वयं ही छूट सकता है। भगवान नहीं छूटेंगे, हमारी सखियां गोपीजन नहीं छूटेंगी, हमारा श्रीधाम वृंदावन नहीं छूटेगा, गुरु प्रदत्त रस उपासना नहीं छूटेगी, हमारा जपा हुआ नाम, हमारा भजन, हमारी साधना, ये नहीं छूटेंगे। गुरु नहीं छूटेगा, भगवान नहीं छूटेंगे, नाम रूप लीला गुणधाम कोई नहीं छूटना, ये सदा रहेगा। और ये संसार हम पकड़ के रखें तो भी छूट ही जाएगा, अनंत बार छूटा है। तुम अपना शरीर भी नहीं रख पाओगे, फिर किसको पकड़ोगे तुम? कोई पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, कोई बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। 2 4 10 दिन बीते, सबके आंसू धीरे धीरे सूखेंगे अथवा ये स्वयं से पहुंच डालेंगे।